नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड कंपटीशन एग्ज़ाम की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूं उसमें आज मैं उत्तराखंड से संबंधित ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, इस लॉकडाउन की अवधि में सभी डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं भी आज एक नए तरीके से डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके ये जानकारी आपको दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर जगह मार्कर बोर्ड वगैरह मौजूद हो, इसलिए इन चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए इन डिजिटल एपरेटस का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका प्रयोग करते हुए भी मैं आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं। आज मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित जानकारी दूंगा। उत्तराखंड का इतिहास। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड में राज्य के विभिन्न स्थानों से पाषाण उपकरण, गुफाएं, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड, तथा धातु उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव की उपस्थिति व निवास को प्रमाणित करती है। ठीक है, तो राज्य के विभिन्न स्थानों से बहुत सारे पाषाण उपकरण पाए गए हैं, गुफाएं पाई गई हैं, शैलचित्र पाए गए हैं, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण
प्राप्त हुए हैं जो कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव के निवास को प्रमाणित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य। प्रमुख साक्ष्य देखिए, बहुत सारी गुफाएं और कई सारे मृदभांड, कंकाल, धातुकरण की बातें हमने की, तो उन्हीं में से कुछ चुनिंदा चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है लाखू गुफा। लाखू गुफा देखिए, पहले तो इसे लाखू उडियार, इसे लाखू उडियार भी कहा जाता है, जिसमें उडियार शब्द का अर्थ होता है गुफा। ध्यान दीजिएगा, यह गुफा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद के बाड़ेछिना के पास दलबैंड नामक स्थान से इसकी खोज हुई थी। यह स्थित है। देखिए, इसकी खोज 1963 में हुई थी। और यहां से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, जो मानव के चित्र हैं उसमें उनको अकेले या समूह में
नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नृत्य करते हुए। नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और इसके साथ में पशु पक्षियों के चित्र भी हैं। पशु पक्षियों के रंगीन चित्र भी यहां से प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रागैतिहासिक दृष्टि से, प्रागैतिहासिक काल की गणना की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये गुफा मानी जाती है। अब हम देखते हैं इसके बाद ग्वारख्या गुफा। देखिए, चमोली जनपद में स्थित चमोली जनपद में अलकनंदा अलकनंदा नदी के किनारे अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी के पास स्थित एक डुगरी गांव है, उसी के पास ग्वारख्या गुफा स्थित है। यहां से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये रंगीन चित्र लाखू गुफा से भी गहरे हैं। लाखू गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव आकृतियां वगैरह, तो उनसे भी ये गहरे प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं हम किमनी गांव पर आते हैं। किमनी गांव देखिए, अब किमनी गांव कहां पर है? यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। चमोली जनपद में थराली के पास चमोली जनपद में थराली के पास स्थित किमनी गांव
किन्नी गांव की एक गुफा से देखिए यहां हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार मिले हैं। ठीक है, हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद मलारी गांव। बहुत महत्वपूर्ण है, मलारी गांव के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। चमोली जनपद में स्थित अब देखिए चमोली जनपद में सुदूर तिब्बत सीमा से सटा हुआ है यह एक गांव है। तिब्बत सीमा से सटा हुआ यह एक गांव है और यहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा शोधकर्ताओं द्वारा 2002 में खुदाई कराई गई थी और इसमें खुदाई के दौरान इन्हें काफ़ी सारे अवशेष मिले जिनमें नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन थे और जानवरों के अंग मिले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिली वो था लगभग 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण। सोने का मुखावरण या आप इसे मुखौटा भी कह सकते हैं, मुखौटा। तो इतने अवशेष मलारी गांव से मिले जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं, इसलिए मलारी गांव का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। जो ये अवशेष मिले हैं
विद्वानों के अनुसार ये नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन ईसा ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के हैं। और एक इसमें समानता देखी जाती है। पाकिस्तान की स्वात घाटी, पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प से समानता, स्वात घाटी के शिल्प से समानता प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी मलारी गांव के बारे में जानकारी, जो कि उत्तराखंड के इतिहास पर काफ़ी मायने रखता है। और प्रश्न भी इस बारे में पूछा गया है कि ये 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मलारी गांव, चमोली से। अब देखते हैं अगला स्थल, वो है लुएथाप। लुएथाप ये भी अल्मोड़ा में है। और यहां से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और इसमें इन शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दिखाया गया है। अब है हुडली। यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यहां जो शैल चित्र मिले हैं उनमें
मानव को शिकार करते, वह अन्य मुद्राओं में दिखाया गया है। चित्र, अन्य मुद्राओं में चित्र। इसके बाद हम आते हैं पेट साल पर। पेट साल, देखिए पेट साल भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ पेट साल और पूनाकोट, पूनाकोट गांवों के बीच गांव है, गांव के बीच स्थित एक कफ्फरकोट नाम की जगह है। गांव के नाम इसी तरीके के होते हैं। यहां से नृत्य करते हुए मानव की मूर्तियां या मानव आकृतियां मिली हैं जो कि कत्थई रंग की हैं। अब हम आते हैं फल सीमा। ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा जनपद और यहां से योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा, नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां यहां से मिली। उसके बाद रामगंगा घाटी के बारे में हम पढ़ते हैं। रामगंगा घाटी, तो यहाँ से रामगंगा घाटी से
पाषाण कालीन शवागार मिले हैं। पाषाण कालीन शवागार मिले हैं। अगला है बनकोट, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और यहां से 8 ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। ताम्र मानव आकृतियां मिली हैं। उसके बाद इतने ये स्थल हैं। एक गढ़वाल क्षेत्र से, लगभग संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदबांड मिले हैं। धूसर मृदभांड यहां से मिले हैं विभिन्न स्थानों से। तो इतने इन अवशेषों से यहाँ पाषाण कालीन और प्रागैतिहासिक कालीन मानव के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है और ये प्रमाणित होता है कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में मानव का अस्तित्व रहा। एक बार हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास में मैंने आज आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया। प्रागैतिहासिक काल तो इसमें पहले देखिए कि राज्य के विभिन्न स्थानों से पाषाण उपकरण, गुफाएं, शैल चित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे कि यहाँ प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव की उपस्थिति व निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शैल चित्र, प्राप्त हुए। उपस्थिति, तो राज्य के विभिन्न स्थानों से पाषाण उपकरण, गुफाएं, शैल चित्र, कंकाल और मृदभांड धातु उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रागैतिहासिक काल में यहाँ मानव की उपस्थिति व निवास को प्रमाणित करती है। ये उसके कि यहाँ मानव का निवास रहा है पाषाण काल से ही, प्रागैतिहासिक काल से ही उत्तराखंड में। अब पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य कुछ मिले हैं, जैसे लाखू गुफा है। लाखू गुफा जिसे लाखू उडियार भी कहा जाता है। उडियार का अर्थ
गुफा से है और यह गुफा अल्मोड़ा जनपद के बाड़ेछिना के पास दलबैंड नामक स्थान में स्थित है। इसकी खोज 1963 में हुई थी। यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, मानव के चित्र जो हैं वो अकेले या समूह में नृत्य करते हुए हैं और पशु पक्षियों के रंगीन चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब है ग्वारख्या गुफा, महत्वपूर्ण है। यह चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के किनारे डुगरी गांव के पास यह स्थित है। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं किमनी गांव पर। यह भी चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में थराली नाम की जगह एक है। थराली के पास स्थित किमनी गांव की एक गुफा से हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार, पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मलारी गांव पे। मलारी गांव जो कि चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में सुदूर तिब्बत सीमा से सटा हुआ गांव है और गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2002 में यहाँ खुदाई की गई थी, जिसमें उन्हें नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और एक 5.2 किलोग्राम का एक सोने का मुखावरण या मुखौटा प्राप्त हुआ। विद्वानों के अनुसार ये नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के हैं और इनका जो शिल्पकला है वह पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प से समानता रखता है। हो सकता है कि वहाँ से यहाँ मानव आया हो या यहाँ से वहाँ मानव गया हो। अगला है लोएथाप। लोएथाप अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ शैल चित्र पाए गए हैं जिसमें मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद हुडली, यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ भी शैल चित्र पाए गए हैं जिसमें मानव को शिकार करते हुए और अन्य मुद्राओं में नृत्य आदि करते हुए दिखाया गया है। अब आते हैं हम पेटसाल में। पेटसाल यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा में पेटसाल और पूनाकोट गांवों के बीच एक कफ्फरकोट नामक स्थान है। यहाँ से नृत्य करते हुए मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि कत्थई रंग की है। अगला है फल सीमा। अल्मोड़ा, यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। योग मुद्रा, नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ यहाँ से मिली हैं। रामगंगा घाटी, यहाँ से पाषाणकालीन शवागार मिले हैं। और बनकोट, यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। तो ये सभी जो स्थल हैं जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे सभी ये प्रमाणित करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में उत्तराखंड में मानव का अस्तित्व रहा और यहाँ मानव निवास करता था। ये है प्रागैतिहासिक काल। आगे के वीडियो में मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक नए तरीके से मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि डिजिटल माध्यमों के सहायता से आपको मैं समझा पाऊँ, जिसमें मेरा पहला प्रयास है। इसमें अगर कोई कमी पेश की होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बाकी की बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।